हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपने आपको पूरे दिन संभाला, सहायता मदद की प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, आपने जो ये गूगल मीटिंग दी प्रभु जी आज के दिन, इसके लिए भी प्रभु जी आप आशीष दें प्रभु जी। और प्रभु जी, जो आपके दास प्रभु जी वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए प्रभु जी, जो आपने वचन दिया दास को प्रभु जी, उसमें आशीष दें पिता। ऐसी आपसे विनती है, प्रार्थना, सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। और अपने दास को भी अपने क्रूस के पीछे छिपाएं प्रभु जी, और अच्छे मीठे वचनों से प्रभु जी, जिससे कि हम लोग को जो वचन दिया जाए, और प्रभु जी हम लोग वो वचन को सुनकर अपने हृदय में, और वचन को वो हृदय में काम करने पाए प्रभु जी। ऐसी आपसे विनती प्रार्थना है पिता। सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। हमारे भाई बहन जितने जुड़ना चाह रहे हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी आप ही मदद करें, सहायता करें प्रभु जी उनको, और उनको जल्दी जल्दी जुड़ने में भी सहायता मदद करें प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन हमारे आ चुके हैं प्रभु जी, उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और उनको भी अपनी महिमा और ज्ञान बुद्धि दें प्रभु जी। और जो गीत गाए प्रभु जी, उन्हें भी आप आशीष दें प्रभु जी। हर एक कमी को आप पूरा करें। छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने हमें एक और दिन दिया ताकि हम उसकी महिमा करें और उसकी महिमा का कारण ठहर सके। तो हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। तो जो भाई बहन गीत गाना चाहते हैं वो अपने माइक को ऑन करके गा सकते हैं। जय मसीह ब्रदर। जय मसीह। आइए हम प्रभु की महिमा से एक ठो गीत गाएंगे, और संग नंबर 10। युवती युवक प्रभु के पास आ, विपत्ति के दिन आने से पहले। युवती युवक प्रभु के पास आ, विपत्ति के दिन आने से पहले। युवती युवक लड़कपन और जवानी तो मिट जाता है, याद रखो। लड़कपन और जवानी तो मिट जाते हैं, याद रखो। ख्रीष्ट के पास आओ जो ना मिटता है, ख्रीष्ट के पास आओ जो ना मिटता है। विपत्ति के दिन आने से पहले, विपत्ति के दिन आने से पहले। युवती युवक प्रभु के पास आओ, विपत्ति के दिन आने से पहले। युवती युवक जो मार्ग तेरे सामने सही दिखता है, वही मार्ग तुम्हें मृत्यु में पहुंचाता है। जो मार्ग तेरे सामने सही दिखता है, वही मार्ग तुम्हें मृत्यु में पहुंचाता है। जीवन का मार्ग चुन लो तुम आज, जीवन का मार्ग चुन लो तुम आज। विपत्ति के दिन आने से पहले, विपत्ति के दिन आने से पहले। युवती युवक प्रभु के पास आओ, विपत्ति के दिन आने से पहले। युवती युवक शरीर के कामों को छोड़ दो,
ख्रीष्ट प्रभु के शरण तू ले, शरीर के कामों को छोड़ दो, ख्रीष्ट प्रभु के शरण में तुले, आत्मा फलों में फलवंत बनो, आत्मा फलों में फलवंत बनो, विपत्ति के दिन आने से पहले, विपत्ति के दिन आने से पहले, युवती युवक प्रभु के पास आ, विपत्ति के दिन आने से पहले, युवती युवक प्रभु के पास आ, विपत्ति के दिन आने से पहले। हालेलुया। धन्यवाद भाई सुंदर गीत के लिए। और कोई भाई बहन यदि गीत गाना चाहते हैं वो गा सकते जय मसीह की भैया। हैं। जय मसीह की बहन अंकिता। मैं भी प्रभु की महिमा के लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरे चरणों में आती हूँ मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आत्मा में आराधना करने में सहायता मदद करना प्रभु, तुझे ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से पिता, आमीन। अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, प्राण देने वाला ओ मेरा रखवाला, प्राण देने वाला वही मेरा रखवाला, अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, कोई घटी नहीं होगी मुझको यीशु मेरे साथ है, कोई घटी नहीं होगी यीशु मेरे साथ है, हरी चराइयों में ले जाता जो झरनों के पास है, हरी चराइयों में ले जाता जो झरनों के पास है, अच्छा चरवाहा यीशु, और अच्छा बहन का भाई का नाम बता चरवाहा, दीजिए। अच्छा चरवाहा ओके, यीशु, विजय कुमार। अच्छा ओके चरवाहा, ओके। प्राण देने वाला बूढ़े ये मेरा कहाँ रहते हैं? रखवाला, प्राण देने वाला बूढ़े मेरा रखवाला, अंधियारी हवा दे फिर भी निर्भय होकर मैं जाऊं, अंधियारी हवा दे फिर भी निर्भय होकर जाऊं, मौत के साए में आऊं जब भी ना घबराऊं मैं, मौत के साए में आऊं जब भी ना घबराऊं मैं, अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, प्राण देने वाला वो मेरा रखवाला, प्राण देने वाला वो मेरा रखवाला, शब्द सुनो तेरा मैं हरदम पीछे पीछे मैं आऊं, शब्द सुनो तेरा मैं हरदम पीछे पीछे मैं आऊं, कांधे पे ले जाता मुझको थक जाऊं जब राहों में, कांधे पे ले जाता मुझको थक जाऊं जब राहों में, अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, प्राण देने वाला वो
ही मेरा रखवाला, प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला। खून बहाए जान बचाए यीशु ये उद्धार है, खून बहाए जान बचाए यीशु ये उद्धार है। जीवन दाता जग का त्राता यीशु सिर्फ महान है। अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवा चरवाहा, अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा। महिमा भक्ति प्रशंसा के गुण युग गाएंगे, महिमा भक्ति और प्रशंसा के गुण युग गाएंगे। खून बहाने वाले मसीह के चरणों में सिर को झुकाएंगे, खून बहाने वाले मसीह के चरणों में सिर को झुकाएंगे। अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा। प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला, प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। एक लास्ट गीत और हम गाएंगे, यदि कोई भाई बहन गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं। गाना गिनती 213 सियोन के गीत में से। यीशु तूने किया प्यार, कोई ना था तारना, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। यीशु तूने किया प्यार, तुझसे मैं दूर हो गया, ईश्वर रहित जग में था, तुझसे मैं दूर हो गया, ईश्वर रहित जग में था, बिल्कुल मैं समझा नहीं तेरे हृदय का वह प्यार। यीशु तूने किया प्यार, कोई ना था तारणहार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। यीशु तूने किया प्यार, मैंने न सोचा कभी अंत मेरा क्या कुछ होगा, मैंने न सोचा कभी अंत मेरा क्या कुछ होगा, अपने ही पापों में मैं करता था तुझको बेजा। यीशु तूने किया प्यार, कोई ना था तारणहार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। यीशु तूने किया प्यार, देखा जब अपने को मैं, घृणा हुई इस जीवन पर, देखा जब अपने को मैं, घृणा हुई इस जीवन पर, पछता बहुत किया मैं, माना मैं तो तारनहार। यीशु तूने किया प्यार, कोई ना था तारनहार, तुझसे न न देखा देखा गया। गया मेरे गुनाहों का भार। यीशु तूने किया प्यार, उद्धार मुझे मिल गया, लहू से मैं धुल गया, उद्धार मुझे मिल गया, लहू से मैं धुल गया, भटके को लाया निकर, धोया तू पाप बेसुमार।
यीशु तूने किया प्यार, कोई ना था तारणहार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। यीशु तूने किया प्यार, मंडली में लाया मुझे, मीरास बनाया मुझे, मंडली में लाया मुझे, मीरास बनाया मुझे, दिया बड़ा अधिकार, खोला तूने स्वर का द्वार। यीशु तूने किया प्यार, कोई न था तारणहार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। यीशु तूने किया प्यार। जय मसीह सब। जय मसीह की। धन्यवाद आप सबके लिए, सुंदर गीतों को गाने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए। और परमेश्वर हम सबको ऐसे ही महिमा करने का कारण ठहराता रहे। एक बार फिर सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक और दिन दिया ताकि हम उसकी महिमा का कारण ठहरे। और हर दिन परमेश्वर हमारे जीवन से एक अलग अलग योजना और अलग अलग उद्देश्य चाहता है। जैसा कि कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर हमको परखता है और परमेश्वर हमको दुख की भट्टी में परख कर चुन लेता है। इस विषय को कल हमने देखा था। और जब परमेश्वर हमको दुख की भट्टी में से परख लेता है, तब परमेश्वर के लिए हम एक ऐसा हथियार या फिर एक ऐसा काम आने वाला उपयोगी पात्र ठहरते हैं कि हम सदैव परमेश्वर के काम आ सकते हैं। ज्यादातर परमेश्वर हमको इसलिए परखता है ताकि हम उसके लिए काम आ सके, ताकि हम उसके उपयोगी पात्र बन सके। कई बार परमेश्वर हमें इसलिए परखता है ताकि वो हमको एक चोखा हथियार आपको और मुझको बना सके, ताकि हम परमेश्वर के हाथ में काम आने वाले हो सके। आज का अध्ययन भी कुछ इसी प्रकार का ही है और हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 49वां अध्याय और पहले वचन से लेके 7 वचन भाग तक। कोई भी जन पढ़ दीजिए। यशायाह 49 अध्याय पहले वचन से 7वें वचन भाग तक। 49 हाँ, चैप्टर। ऐजिया हे चैप्टर दीपो 49। हे दीपो मेरी और कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। तब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इसराइल को उसके पास इकट्ठा करो, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इसराइल के
रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। जो मनुष्य से तुझ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, इसलिए उससे इसराइल का छुड़ाने वाला और उसका परिश्रम पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इसराइल का पवित्र है और जिसने मुझे चुन लिया है। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। और आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय में आप हमारी सहायता कीजिए हे प्रभु जी, ताकि हम आपके नाम की महिमा का कारण ठहर सके। हे प्रभु, मुझे और मेरे भाई बहनों को आप सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय दो। मुझे भी अपने क्रूस की आड़ में छिपाइए प्यारे प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा हो सके। मेरे शब्द नहीं, परंतु हम आपके शब्दों को और आपकी बातों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। हे प्रभु जी, इस शाम के समय को आशीषमय बनाइए। जिस प्रकार से दिन के ठंडे समय में आप आदम और हवा से मिलने आया करते थे और उनसे बातें किया करते थे, ठीक उसी प्रकार से प्यारे प्रभु जी इस समय में भी आप हम सबसे बातें करना। इस छोटी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। पिछले दिनों में हम इस बात को अध्ययन कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर आपको और मुझको दुख में परखता है। और कल हमने इस बात पर बहुत ही आसान तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करी थी कि कैसे परमेश्वर हमको दुख में भी परखता है। और दो उदाहरणों को हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद को उसके समस्या के समय में और परिस्थितियों के समय में परमेश्वर ने उसको परखा, और उसका जो अंत में जो प्रतिफल निकला वो ये था कि परमेश्वर के मन के अनुसार दाऊद था। और दूसरा उदाहरण हमने देखा था दानियल की किताब से कि कैसे परमेश्वर ने उन लोगों को परखा। दानियल को सिंह की माद में परखा और शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में परखा, और वो सुरक्षित निकल आए और परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। और जब वो परखे जाने के बाद, जब उनकी परख पूरी हो गई, तब उनकी महिमा को राजा नबूकदनेस्सर ने बढ़ा दिया। परमेश्वर ने तो उनकी महिमा को बढ़ाया तो बढ़ाया, लेकिन राजा नबूकदनेस्सर ने उस समय में उनको और महिमित कर दिया और पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा करके ये आज्ञा दी कि जो कोई यदि शद्रक मेशक अबेदनगो के ईश्वर को नहीं मानेगा, ऐसा करके वो आज्ञा दी। वहां को ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर जब आग के भट्टे में हमको या दुख के समय में जब हमको परखता है, तब वो हमारे लिए एक बहुत ऊंचा आदर्श या फिर बहुत ऊंचा स्थान वो रखता है। जैसा कि जो विषय हमारा था कल का, कि जब प्रभु हमें चुन लेगा तब वो हमारे लिए बहुत ऊंचा स्थान रखेगा या फिर बहुत ऊंचा आदर्श आपकी और मेरे लिए रखता है। और आज के अध्ययन में जब हम इस बात को देख रहे हैं यशायाह के 49वें अध्याय में, और इस अध्याय को जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सबसे जो मुख्य बात है कि वो किसके विषय में बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, ये बात को समझने की जरूरत है। और जब हम इसकी फर्स्ट लाइन को पढ़ते सबसे ऊपर में, वहां लिखा है कि इज़राइल जाति जाति के लिए प्रकाश, ऐसा करके आपकी बाइबल में भी वो लाइन लिखी होगी। क्यों परमेश्वर इज़राइल को जाति जाति के लिए प्रकाश ठहराना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को बोला कि तुम चुने हुए हो, तुमको मैंने नाम लेकर के बुलाया है। हाँ, याकूब को भी परमेश्वर ने चुन लिया। हाँ, निजदन होने के लिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों को चुन लिया। और ये यशायाह परमेश्वर का दास
यहाँ पर बात कर रहा है आने वाले उद्धारकर्ता के विषय में, और वो इशारा करता है मसीह यीशु के लिए। जब आप इन बातों को पढ़ोगे कि किस प्रकार से यहाँ मसीह यीशु के लिए उन बातों को प्रयोग किया गया, कि मसीह यीशु को यहाँ इज़राइल के रूप में भी दिखाया गया है, क्योंकि केवल उसी में परमेश्वर की सारी उम्मीदें रखी हुई हैं। सारी जो आशाएं हैं वो प्रभु यीशु मसीह में रखी गई हैं। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यशायाह के 49वें अध्याय और उसके 3 वचन भाग को जब आप पढ़ते हो तो वहां इस बात को लिखा गया है। पढ़िए जरा, इसको केंद्रित बिंदु मान करके चल सकते हैं उसको हम। और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। और वो कहता है कि तू मेरा दास इज़राइल है और मैं तुझ में अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। और इस अध्याय के 49वें अध्याय का जो केंद्र निकल के आता है वो ये दूसरा वचन भाग और तीसरा वचन भाग निकल करके आएगा, और इसी केंद्र बिंदु को हम अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को उसका लक्ष्य लक्ष्य बताया गया है, और इज़राइल को परमेश्वर के पास लौटा ले आएगा। अन्य जातियों तक वो ज्योति पहुंचाएगा। 6 वचन के अनुसार वो इशारा कर रहा है कि वो अन्य जातियों तक प्रकाश पहुंचाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी, ऐसा करके लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो उस समय कहा गया कि जो लोग अंधकार में बैठे थे और जो लोग मृत्यु की छाया में बैठे हैं उन पर ज्योति चमकी है। जब आप 6 वचन को पढ़ोगे तो आपको और अच्छी रीति से इसको समझने में आसानी होगी। 6 वचन। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया गया है। और कब परमेश्वर कब यशायाह अपने वचनों में, अपनी बातों में और परमेश्वर के प्रकाशन में इस बात को लिख रहा है कि आने वाले समय में एक ऐसा आएगा जिसको परमेश्वर ने गर्भ ही से बुलाया है, गर्भ ही से नाम लेकर के बुलाया है। और बाइबल में बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं समझ सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को गर्भ में, जब प्रभु यीशु मसीह माँ के गर्भ में थे उस समय में ही मरियम को स्वर्गदूत ने बता दिया था, और यूसुफ को भी बता दिया था कि तुम उसका नाम यीशु रखना, अर्थात उद्धार करता, जो उनके लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा और अन्य जातियों के लिए वो ज्योति ठहरेगा। इसीलिए जब यशायाह कह रहा है, हे द्वीपों मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर देश राज्य के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो, यहोवा ने मुझे गर्भ ही से बुलाया है, जब मैं माँ के पेट में था तभी से उसने मेरा नाम बताया है। इसलिए बहुत जरूरी है जब हम इस भाग को पढ़ते हैं तो इसके संदर्भ को जानना, या फिर ये किसके विषय में बात कर रहा है उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर जब आप 7वें वचन को इस अध्याय में पढ़ते हो तो वो बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है उसका तिरस्कार हुआ और उसका दूसरा आगमन, उसकी आराधना की जाए, उस विषय को बताता है। पढ़िए 7 वचन को। जो मनुष्य से तुझ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है
और जो अपराधियों का दास है उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र, अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। हाँ, वो परमेश्वर का दास यशायाह इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का पहला जब आगमन हुआ तो उसको तिरस्कार किया गया। उसको जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में आते हो तो वहां पढ़ते हो कि जैसे ही हेरोदेस ने सुना कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, उसी समय यहूदियों हेरोदेस ने बहुत सारे नवजात बच्चों को क्या किया, मरवा डाला। और जब प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए तो उनका तिरस्कार होना शुरू हो गया। उनके घर के उनके भाइयों ने भी उनका तिरस्कार किया और उनके जाति के लोगों ने भी उसका तिरस्कार किया। और यहाँ पर परमेश्वर ने उसी को प्रकाश ठहराया कि वो उन लोगों का भी उद्धार कर सके जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, और वो उन लोगों का भी उद्धार कर सके जो अन्य जाति लोग हैं जिनको परमेश्वर ने नहीं चुना। ये जो अब तक बताया गया है, ये इस वचन भाग का संदर्भ है जो हमने देखा है। लेकिन परमेश्वर जब गर्भ ही से बुलाया है तो उसने हमें चुन लिया है, ऐसा करके वो यहाँ बात कर रहा है। किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। डायरेक्टली हम किसी भी वचन को पढ़ के अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसीलिए जब भी हम बाइबल के अध्ययन को करते हैं या फिर व्यक्तिगत रीति से बाइबल पढ़ते हैं या फिर पर्सनली अकेले बैठ के जब हम वचन को मनन करते हैं या फिर परमेश्वर से कोई वचन मांगते हैं, तो हम उसको डायरेक्टली हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन कब हम उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? जब हम उसके संदर्भ को, जब हम उसकी पीछे की सच्चाई को, कि वो किसके विषय में, क्यों और किस समय और किस परिस्थिति में कहा गया, जब तक हमें ये बात का पता नहीं लगेगा तब तक हम इन वचनों को अपने जीवन में लागू कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहली बात हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है कि परमेश्वर नाम लेकर के बुलाने वाला परमेश्वर है। और दूसरी चीज वो कह रहा है कि वो चुन लिए जाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने कई जगहों पर इस बात को लिखित रूप में बताया है परमेश्वर के वचन में। और लिखा है यशायाह के 49 के पहले वचन में कि मैंने गर्भ ही से तुझे बुलाया है। और लिखा है यिर्मयाह के पहले अध्याय के 5वें वचन में भी कि परमेश्वर ने गर्भ ही से बुलाया है। इसको पढ़िए, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका पहला वचन, पहला अध्याय 5वां वचन, माफ कीजिए। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। बस यहाँ वो कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर क्या किया है? चित्त लगाया है। और चित्त लगाने की बात कब आती है? कि परमेश्वर ने इजराइलियों के परिश्रम को देखा और उनकी कराहनाओं को सुना और उनके आंसुओं को देखा। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब की प्रतिज्ञा को स्मरण करके इजरायली लोगों पर अपना चित्त लगाया। छुटकारा उनको ऐसे ही नहीं मिल गया कि भैया परमेश्वर ने उनको याद किया और चलो ठीक है बाहर निकल जाओ तुम मिस्र देश से। लेकिन परमेश्वर ने उन पर पूरा ध्यान रखा। चित्त लगाने का मतलब ये है कि परमेश्वर बड़े ही समझ के साथ और बड़े ही लंबी ऊंची योजना या फिर ऊंचे दर्शन के हिसाब से परमेश्वर चुनता है। और परमेश्वर जब चुनता है तो गर्भ ही से चुन लेता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको भी चुना है।
पढ़िए गलातियों की पत्री पहला अध्याय का 15 वचन। पौलुस प्रेरित इस विषय में क्या कहते हैं? गलातियों की पत्री पहला अध्याय का वचन 5। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुग होती रहे। सॉरी 15 वचन है। परंतु परमेश्वर परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। हाँ, यहाँ पर पौलुस प्रेरित क्या गवाही दे रहा है? वो कह रहा है कि परमेश्वर ने क्यों, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से क्या कर लिया है? बुलाया। तो परमेश्वर ने जब इन लोगों को बुलाया है तो आपको और मेरे को नहीं बुलाया होगा क्या? परमेश्वर ने जब इन लोगों को चुना है माँ के गर्भ से, तो क्या आपको और मुझको नहीं चुना उसने? बिल्कुल चुना है। चाहे हम कैसे भी परिवार में क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी स्थान के क्यों ना हो, चाहे हम कहीं भी जन्म लिए हो, कोई परमेश्वर जब चुनता है तो परमेश्वर के संतान होते हुए जन्म से पहले ही वो हमको चुन लिए जाने की बात को रखता है। और इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय में परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित के द्वारा यही बात को लिखवाया कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही मुझको क्या कर लिया है? चुन लिया है। पढ़िए इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने क्या किया है? चुन लिया है। बहुत सारे लोग जब हम सुसमाचार के लिए बाहर जाते हैं और इस वचन को बताते हैं कि देखो परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हम तो फलाने फलानी जगह से, हम तो फलाने फलाने लोग हैं, हम तो ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन है जो कभी गलत नहीं ठहर सकता। चाहे हम विश्वास इस बात का करें चाहे ना करें, लेकिन हमें परमेश्वर ने चुना है। यदि परमेश्वर हमें नहीं चुनता और ना ही ठहराता तो हम जन्म ही ना लेते, मेरा मानना ये। और मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या मानते हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यदि परमेश्वर आपको और मुझको या फिर किसी को भी नहीं चुनता तो वो नहीं जन्म लेते। इसीलिए परमेश्वर ने लिखा जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर हमको क्या करता है? चुन लेता है। माता के गर्भ से ही वो हमको जानता है। इसलिए भजनकार दाऊद इस बात को लिखता है कि परमेश्वर जानता है कि मैं अपनी माँ के गर्भ में जब था तो मेरी हड्डियां दिन रात कैसे बढ़ती थी, परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर को जब उसने हमारा चुनाव किया, जब उसने हमें बुलाया, जब उसने हमें ठहराया, तो उसके बुलावे को या फिर उसके ठहराए जाने को हम तुच्छ नहीं समझ सकते या फिर हम उसको हल्के में भी नहीं ले सकते। इसलिए यशायाह यहाँ पर स्टार्टिंग से इसी बात को कर रहा है कि परमेश्वर ने तुमको क्या किया है? चुन लिया है। अब बात आती है कि जब परमेश्वर चुन लेता है, क्यों चुनता है? किसी बात के लिए जब किसी चीज का हम चुनाव करते हैं तो हमारी कोई योजना होती है, हमारा कोई उद्देश्य होता है, हमारे कोई प्लानिंग होती है कि भाई इस काम के लिए हम इस चीज को चॉइस करते हैं या फिर नियुक्त करते हैं या फिर ठहराते हैं। हाँ, परमेश्वर की योजना में परमेश्वर आपको और मुझको क्या करता है? चुन लेता है। और उसकी योजना सिद्ध है, उसकी योजनाएं बदलती नहीं है। वो गाना गीत बड़ा अच्छा है, योजनाएं जो है यीशु की बदलती ना कभी, युग युग एक सा है यीशु, शान ये है उसकी। ये गीत बड़ा सुंदर है। उसकी योजनाएं कभी नहीं बदलती हैं। क्यों? क्योंकि जब उसने हमें चुना तो उसने अपनी ठहराई हुई योजना के अनुसार हमको रखा। परमेश्वर हमें इसीलिए चुनता है ताकि हम उसके कार्य को पूरा कर सकें, ताकि हम उसकी योजना को, उसके उद्देश्य को हम पूरा कर सके। इसीलिए आपको और मुझको, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही ठहराया गया ताकि परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। इसलिए प्रत्येक
जवान भाई, प्रत्येक जवान बहन, हर एक को परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए रखा है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए नहीं रखा, क्योंकि यशायाह इस बात को बोल रहा है। यशायाह बोल रहा है, हे दीपो मेरी ओर कान लगाओ, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। क्या हम सुन रहे हैं? और यशायाह के समय में यह बात हो रही है और आज के वर्तमान समय में हम इस बात को पढ़ रहे हैं। इसीलिए यहां पर परमेश्वर अपने चुन लिए जाने को बात कर रहा है। हाँ, कुछ लोगों को केवल अपने पापों की क्षमा हो जाना ही समझना है कि वो परमेश्वर के इससे संतुष्ट है, ऐसा करके परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा कर दिए, बस इतना काफी है, वो उद्धार दे दिया, बस इतना काफी है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना का या फिर हम उसके उद्देश्य का हिस्सा बन सके। इसीलिए वचन 2 और वचन 3 इस बात को रखता है कि परमेश्वर क्या कहता है। 2 और 3 वचन, यशायाह 49 अध्याय और उसका 2 वचन को पढ़िए। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त रखा। हाँ, यहाँ पर वो कहता है कि हम सब परमेश्वर के द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं, क्योंकि हम उसके पास मुंह है। हम परमेश्वर का मुंह हो सकते हैं, जिससे परमेश्वर कह सकता है। हाँ, कई बार हम प्रार्थना में बोलते हैं, प्रभु जी आप मेरा मुंह बनिए। क्यों? मूसा ने परमेश्वर को बोला, प्रभु जी आप मेरा मुंह बन जाओ और आप मेरे मुंह से फिरौन से बातें करना। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर उनका मुंह बन गया। और यहाँ वचन इस बात प्रकार से कह रहा है, उसने मेरे मुंह को चौखी तलवार के समान बनाया है और अपने हाथ की आड़ में छुपाया है। या फिर यहाँ पर वो कहना चाहता है कि यदि आपके पास मुंह नहीं है तो आप खा नहीं सकते। गूंगे को भी खाने के लिए मुंह होना चाहिए, है ना। कोई खाना खाने के लिए मुंह चाहिए ना, भले ही वो बोल नहीं सकता, है ना। वो बोल नहीं सकता लेकिन उसको खाने के लिए चाहिए मुंह। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको मुंह दिया है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें मुंह इसलिए नहीं देता कि हम अन्य बातों में अपने मुंह का इस्तेमाल करें। परमेश्वर हमें मुंह इसलिए देता है, जबान इसलिए देता है ताकि हम उसके काम में आ सके। एक दिन मैं जैक पूनन का वचन सुन रहा था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने हमें जीभ इसलिए दी है ताकि जीभ के द्वारा, हमारी जीभ के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जा सके। बहुत अद्भुत बात है। और उन्होंने वचन कौन सा कोट किया था, पढ़िए, आप उस वचन को पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय। और यहां इस प्रकार से लिखा है, 3 वचन को पढ़िए। और उन्हें आग की सी जीभें जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। यहां लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, ऐसा करके लिखा है। तो उन प्रभु के दास ने इतना सुंदर इस वचन का वर्णन किया कि उन्होंने बताया कि परमेश्वर सबसे ज्यादा वर्तमान समय में हमारी जीभ का उपयोग करेगा। उस समय में परमेश्वर उन लोगों की जीभ का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा था जिस समय वो लोग सताए जा रहे थे, जिस समय वो लोग जेल में थे, जिस समय वो लोग कोड़े खा रहे थे, जिस समय वो लोग बंदी बनाए गए थे। उस समय में उनके हाथ बांध सकते हैं ताकि वो किसी को चंगा ना कर सके, उनके पैरों को बांध सकते हैं ताकि वो कहीं जा ना सके,
लेकिन उनके मुंह को बांध सकते हैं क्या? नहीं बांध सकते। इसलिए प्रेरित पौलुस जब ये सब लोग जेल में थे तो क्या कर रहे थे? ये कुड़कुड़ा नहीं रहे थे, ये बुड़बुड़ा नहीं रहे थे, ये तो परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे, ऐसा बाइबल में लिखा है। इसलिए परमेश्वर जब आपको और मुझको चुनता है तो वह आपको और मुझको एक ऐसा हथियार बनाता है ताकि हम समय आने पे काम आ सके। हाँ, हम में से प्रत्येक को परमेश्वर अपने हथियार के रूप में उपयोग करना चाहता है। केवल मुझको ही नहीं परंतु हर एक को, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हर एक को परमेश्वर उपयोग करना चाहता है। परमेश्वर का वचन देने के लिए उम्र नहीं देखी जाएगी और बीमारी या परिस्थिति नहीं देखी जाएगी। आप स्त्री हो या पुरुष हो ये भी नहीं देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि क्या आप परमेश्वर के काम आ रहे हो। उदाहरण के लिए ये पेन है, इसको कौन से दर्जे में आप लोग इसको रखोगे? स्त्रीलिंग में रखोगे कि पुल्लिंग में रखोगे कि कौन से भाषा में इसको रखोगे? ठीक वैसे ही परमेश्वर आपको और मुझको काम में लाना चाहता है, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो। इसलिए जो वचन भाग कह रहा है वो कह रहा है कि परमेश्वर, यदि हम उस पर विश्वास करें कि परमेश्वर किसी भी कठिनाई में पड़े हुए की सहायता कर सकता है तो उन्हें उत्साह से करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया चलो ठीक है हम तुम्हारी इस समस्या में मदद करेंगे, नहीं, उत्साह के साथ। क्योंकि परमेश्वर ने वो गुण, वो स्वभाव, वो काम करने की जो बुद्धि है वो दी है। इसलिए बाइबल के अंदर परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि ये छोटा है कि बड़ा है, परमेश्वर ने ये देखा कि ये मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा। कितनी बड़ी बात है। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का मुंह बनना, बहुत जरूरी है। इसलिए जब प्रेरित पौलुस लोगों को, प्रेरितों को जब याजकों के या यहूद शास्त्रियों के सामने जब खड़ा किया गया तो उन्होंने बोला आ, कि यीशु के नाम से तुम कभी भी प्रचार नहीं करना, कभी किसी को ठीक नहीं करना। तो उन्होंने बड़े हियाव के साथ जवाब दिया कि बोले कि हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर हम मनुष्य की आज्ञा को माने क्या? तो वो बोलते हैं कि इनको इतनी बुद्धि और इतना ज्ञान और इतनी समझ कैसे आ गया? तो वो उन्होंने बोला ये यीशु के साथ रहे हैं इसीलिए इतने हियाव के साथ बोल सकते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो परमेश्वर के वचन को बताने वाले थे। हमें से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हो सकते, मैं मानता हूं। बहुत जरूरी है हम इस बात को अपने जीवन में याद रखना कि हम परमेश्वर का मुंह बनना है और परमेश्वर आपको और मुझको बड़ी ही अद्भुत रीति से उपयोग करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमें एक उपयोगी पात्र बना सकता है। हमारे पास बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता है। पतरस को पढ़ना नहीं आता था लेकिन वो फिर भी मसीह का प्रचार कर रहा है प्रेरितों के काम और उसके 3 अध्याय में। और उसने इतना अच्छा प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन किया कि वो जितने भी खड़े हुए लोग सुन रहे थे वो छाती पीटने लगे, बोले अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब बताओ हम क्या करें, अब बताओ हम क्या करें। कितना जरूरी है परमेश्वर का मुंह बनना। और बहुत सारे भाई बहन इस बात को नहीं समझ पा रहे और बहुत बार इस वचन को पढ़ा होगा, बहुत बार। वो कह रहा है कि मैं तुमको अपना मुंह बनाऊंगा, मैं तुमको अपना चमकीला तीर बनाऊंगा और अपने तरकश में गुप्त रखूंगा। बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके काम आ सके। एक गांव में एक आदमी रहता था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो क्या हुआ, एक दिन वो वो पढ़ नहीं सकता था तो परमेश्वर का वचन वो कैसे दूसरे को दे सकता है।
तो कैसे वो परमेश्वर के वचन को दूसरे को दे सकता है? बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो इस वचन को पढ़ता है। फिर दूसरी बात लिखी है, धन्य है वे जो इसको सुनते हैं। और तीसरी बात लिखा है कि धन्य है वे जो इसमें लिखी हुई बातों का विश्वास करते हैं। तो आपके पास 3 तरीके हैं। पढ़िए प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय। जिसको मिला है पढ़ सकते हैं। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट। हाँ, यहाँ लिखा है कि धन्य है वे जो इसको पढ़ता है। बहुत धन्य व्यक्ति हैं हम, तो हम परमेश्वर का मुंह बन सकते हैं क्योंकि हमें पढ़ने आता है। दूसरी बात, धन्य है वे और वे जो सुनते हैं। हम में से सबके पास कान है, और मेरे पास भी कान है, आपके पास भी कान है, सुनने के लिए कान है, इसलिए सुन सकते हैं। और उसके बाद लिखा है, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। मानने का क्या मतलब है? कि भाई विश्वास करना, हाँ मेरे जीवन में यह काम हुआ है, आपके जीवन में भी हो सकता है। विश्वास करके देखो, क्योंकि समय निकट है। हम कहीं से भी नहीं बच सकते परमेश्वर के काम से। हम कोई बहाना भी नहीं लगा सकते कि भैया मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता है। बहुत जरूरी है। बिना बाइबल के भी हम लोगों को बता सकते हैं मसीह यीशु क्या चीज है, बिना बाइबल के। इसलिए हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में, हमारे कामों में, हमारे रहन सहन में, हमारे व्यवहार में जब परमेश्वर का वचन होता है, तब लोग देख करके पहचानते हैं, हाँ ये मसीह लोग, ये विश्वास करने वाले लोग हैं। हाँ, बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसका एक हथियार बने, उसके काम आने वाला हथियार बने। हाँ, उसने मुझे चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा है। क्यों परमेश्वर तरकश में गुप्त रखा है? क्यों वो चौकी तलवार बना रहा है और अपने हाथ की आड़ में छिपा करके रख रहा है? कारण यही है कि वो किसी भी रीति से नहीं छोड़ेगा। यदि हम उसके काम ना आए, यदि हमने उसके काम को उद्देश्य में या फिर हम उसकी योजना में शामिल नहीं हुए, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ो, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, वो बात लिखा है प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था, दो अध्याय 4-5 वचन। पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हाँ, वो कह रहा है कि मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान पर से मैं हटा दूंगा। तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। उस स्थानीय कलीसिया में उपयोग ना होने के कारण मैं तुझको हटा दूंगा। कहने का मतलब यही है, चाहे वो हमारा घर है, चाहे वो हमारी कलीसिया है, चाहे वो हमारा कार्य क्षेत्र है, कहीं भी है, परमेश्वर हमको उपयोग करता है। यही कारण है कि परमेश्वर हमको अपना मुंह बनाना चाहता है। क्या हम परमेश्वर का मुंह बने हैं? हाँ, बहुत सारी बातों को नहीं, हम छोटी सी बात को देख रहे हैं। और यशायाह परमेश्वर का दास इस बात को लिख रहा है कि परमेश्वर ने क्या बनाया है? चौखी तलवार, मुंह को चौखी तलवार बनाया है।
और अपने हाथ की आड़ में छुपा करके रखा है। हाँ, यदि मान लीजिए हमारे पास कोई चिट्ठी आई और उस चिट्ठी को हम पढ़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? किसी भाई के पास जाएंगे, भाई साहब थोड़ा पढ़ के बताओ ना एक बार। तो वो पढ़ के बताएगा इसमें ऐसे ऐसे लिखा है। तो हम चिट्ठी को तो रट नहीं सकते, क्योंकि हम पढ़ना लिखना नहीं जानते। लेकिन उसकी उसकी उसको जो बताने का तरीका है हम उसको याद रख सकते हैं। इसमें ऐसा लिखा था, इसमें ऐसे ऐसे कहा गया है, इसमें ये बातें समझाई गई हैं, और ये चिट्ठी इसके बारे में बता रही है। बड़ा आसान तरीका है। बहुत जरूरी है हम परमेश्वर के काम आना। क्या हम परमेश्वर के काम आ सकते हैं? मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, सीधी बात ये है। हाँ, मोबाइल चला सकते हैं अंग्रेजी में, वो बात ठीक है, लेकिन फास्ट इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। एक बार एक भाई ने मेरे को एक किताब दिया, बड़ी अच्छी किताब थी, वॉचमैन नी की। अब उस किताब को पढ़ें कैसे, समस्या ये, और मुझे अंग्रेजी ठीक से आती नहीं है। तो मेरे पास फोन है और फोन के अंदर गूगल ट्रांसलेटर है। उस एक 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 पेज की फोटो खींचता और उसको ट्रांसलेट करके फिर उसको अध्याय, उस चैप्टर, उस पुस्तक को ऐसे मैंने पूरा थोड़ा 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 करके पढ़ दिया। ये तरीका आप और मैंने अपनाया है, तो आप भी अपना सकते हैं। पढ़ना नहीं आता है तो उसमें एक और ऑप्शन आता है, सुनने का। उसको सुन सकते हो। ये नहीं कहना कि मैं कोई काम नहीं आएंगे, मैं कुछ काम नहीं आ सकता। ऐसा कहना एक विश्वासी के लिए बड़े शर्म की बात है। मूसा ने भी ऐसे ही बहाने बनाए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा क्या? बहाने लाख बनाया तो भी उसको नहीं छोड़ा। नहीं 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 नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपने भाई हारून को लेके जाओ, वो बोलेगा, उसके मुंह से मैं बोलूंगा, तुम तो सिर्फ जाके खड़े रहना। परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने आपको भी चुना है, परमेश्वर ने मुझको भी चुना है। परमेश्वर अपने काम को पूरा करने के लिए तैयार है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हम इतने सालों से विश्वास कर रहे हैं, संगति में जा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मेज में भाग ले रहे हैं, वो नहीं, हम परमेश्वर को कितना काम आ रहे हैं, हम क्या उसके उपयोगी पात्र हैं? क्यों? क्योंकि हर एक के परिश्रम का फल परमेश्वर के हाथ में रखा गया है। पढ़िए यशायाह नबी की किताब 49 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़िए, फिर हम अंत करेंगे। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है, और मेरी परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। मेरे परिश्रम का फल मेरे मेरे परमेश्वर के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। इसलिए हम सब जो यहाँ आज अभी वर्तमान समय जब हम इकट्ठा हो रहे हैं, इस परिश्रम का फल भी परमेश्वर के हाथ में। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसके काम आना। वचन 3 हमें यही प्रतिज्ञा देता है, तू मेरा दास है। ये वचन हमें अनुभव कराना है और हमें अनुभव करना है। हमारा उस पर क्लेम होना चाहिए। हम प्रभु से बात कर सकते हैं। जब भी हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, ये कहें, प्रभु मैं तेरा दास हूं, या फिर मैं तेरी दासी हूं। प्रभु मुझे सिखा कि मैं कैसे काम करूं। परमेश्वर सिखाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है। उसके जैसा बुद्धिमान संसार में कोई नहीं है। वो इतना बुद्धिमान है कि उसने आदम को इतनी बुद्धि दे दी कि आदम ने सेब का नाम सेब ही रखा। आज तक हम सेब बोलते आए, है ना? आम का नाम आम रखा है, अंगूर का नाम अंगूर रखा है।
उस समय में भाषा कुछ भी हो सकती है, अब नहीं जानते, लेकिन हम बचपन से सेब को सेब ही सुनते आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। किसने रखा, कभी सोचा है? वही चीज है, वो इतना बुद्धिमान है, वो बुद्धि देने में झिझकेगा नहीं। वो हमें सिखाना चाहता है, वो हमें बताना चाहता है, वो हमें काम में लाना चाहता है। क्या हम उसके काम आएंगे? आज का यही पर्वत शिखर का अनुभव है हमारा। क्या हम इस अनुभव में आए हैं कि हम परमेश्वर के काम आए? जब परमेश्वर हमें चुन लेता है, हाँ, वो हमारे लिए बहुत ऊंचा उद्देश्य रखता है। ये कल हमने देखा था। आज हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर जब हमें चुन लेता है तो वो चाहता है कि हम उसके सेवक हों। इसीलिए वो प्रत्येक को परमेश्वर का सेवक या सेविका होने के लिए चुनता है। केवल उद्धार पाके बपतिस्मा लेके बस गीत गा लेने से और संडे आराधना कर लेने से काम नहीं चलता। परमेश्वर ने हर एक को सेवा दी है। हर एक व्यक्ति काम कर सकता है परमेश्वर का, कभी भी, किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में। वो एक ही बार बुलाया है, एक ही बार अपॉइंट किया है, एक ही बार नियुक्त किया है, एक ही बार ठहराया है, और एक ही बार वो यहाँ बता रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को हमें समझना है। तो प्रभु हमारी सहायता करेगा। हम विश्वासी हो, लेकिन हम विश्वासी के रूप में उसके काम आने वाले भी हो सकना है। तो प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे।